नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक और प्रेरक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है अनोखी तरकीब। हमेशा की तरह आज भी एक विशाल समुद्री जहाज दक्षिण भारत के तट पर पर्यटकों को एक टापू पर भ्रमण कराने के लिए तैयार खड़ा था। एक युवक जो काफी उत्सुक नजर आ रहा था, अपनी टिकट पाकर जल्दी से कोने वाली सीट पर बैठ गया। जहाज का भोंपू तेजी से बज उठा, जो जल्द ही रवाना होने का संकेत दे रहा था। जब जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंचा तो हवा कुछ तीव्र गति से चलने लगी। कोने पर बैठा युवक अब कुछ सहमा सा लग रहा था और बड़ी बड़ी लहरों को जहाज से टकराते हुए देखकर घबरा रहा था। उसका संभवतः जल मार्ग से यात्रा करने का यह पहला अनुभव था। हवा की गति बहुत तीव्र हो चली थी और जहाज पानी के बीचों बीच हिचकोले खाता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। यह देख युवक स्पष्ट रूप से परेशान हो उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देख जहाज पर अधिकारी उससे उसकी परेशानी की वजह पूछने लगे, मगर वह युवक और भी तेज चिल्लाने लगा और अधिकारियों की उसे समझाने की सभी कोशिशें विफल होती दिख रही थीं। अब जहाज के कप्तान को बुलाया गया। वह भी उसे शांत करने की कोशिश में नाकाम रहा। अब तो युवक जोर से रोने लगा और शोर मचाने लगा कि इस जहाज को वापस मोड़ो, ये जहाज डूब जाएगा, उसे नहीं जाना टापू पर। सभी यात्री युवक की इस हरकत से परेशान हो रहे थे और तंग आने लगे थे। उन्हीं यात्रियों में बैठा एक साधु ये सब नज़ारा बहुत ध्यान से देख रहा था। सभी का प्रयास विफल होता देखकर साधु कप्तान के पास गया और कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे पास इसका इलाज है, मगर तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसे मैं कहूँ। पहले तो कप्तान कुछ झिझका, मगर कोई और रास्ता न देख वह साधु की बात पर राजी हो गया। साधु ने उस युवक को समुद्र में फेंकने की हिदायत दी। कप्तान पहले तो ये सुनकर हैरान दिखा और फिर अपने अधिकारियों को उस युवक को समुद्र में फेंकने का आदेश दे दिया। अधिकारियों ने वैसा ही किया। उस शोर मचाते हुए युवक को जहाज से बाहर समुद्र में फेंक दिया गया। फिर क्या था, वह युवक अपने आप को बड़ी लहरों के बीच पाकर दहशत से और भी जोर से चीखने लगा और बेतहाशा शोर मचाने लगा। कुछ ही क्षणों में साधु ने उस युवक को वापस जहाज में लाने को कहा। जब उस युवक को वापस जहाज पर लाया गया तो वह बिल्कुल शांत था और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया। सभी ये देखकर हैरान थे कि यह तरकीब कैसे काम कर गई और सभी ने साधु का धन्यवाद किया। तब साधु ने कहा, हमें तब तक इस बात का एहसास नहीं होता कि हम अपनी वर्तमान स्थिति में कितने भाग्यशाली हैं, जब तक वह परिस्थिति हमारे लिए और बुरी नहीं हो जाती। तो मित्रों, बद से बदतर वाली दवा उस युवक पर कारगर रही। अच्छा मित्रों, फिर आऊँगा एक और प्रेरक कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखें। धन्यवाद।